मैं बलबीर कश्यप BOCom BRC राजौंद कैथल हरियाणा। चलिए, पिछली 2 वीडियो में आप जान चुके हैं कि शिक्षा दीक्षा पर्यवेक्षण प्रोग्राम जो हिसार में होने वाला है या विभिन्न ज़िलों में होने वाला है, उसकी गाइडलाइन डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन इशू हुई थी उसके बारे में, उसके अलावा अध्यापकों, स्कूल मुखियाओं, खंड शिक्षा अधिकारियों और ज़िला शिक्षा अधिकारी लेवल पर उनकी क्या क्या भूमिका है, उसके बारे में हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगली इस तीसरी वीडियो में आप उससे आगे जानेंगे कि जब पर्यवेक्षक स्कूलों में जाएंगे तो उनको ये प्रोफार्मा गूगल फॉर्म के ज़रिए भरना है। तो बेटर यही होगा कि या तो आप इसकी हार्ड कॉपी अपने साथ ले जाएं ताकि आप 1 बाई 1 पॉइंट इसमें पहले एंट्री कर लें, उसके बाद फिर गूगल फॉर्म आसानी से आप भर सकते हैं। और 2 प्रोफार्मे इसमें, एक स्कूल से का जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस भरनी है हमने, और एक दूसरा जो प्रोफार्मा रहेगा वो क्लासरूम का रहेगा। तो पहले हम जो है ना स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ पे भौतिक सुविधाएं हैं, क्या क्या इसके अंदर पॉइंट शामिल किए गए हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्कूल का जो बेसिक्स ही है। तो सबसे पहले कई 3-4 भागों में बटा हुआ फॉर्म है। तो सबसे पहले स्कूल की बेसिक्स के बारे में जानते हैं। गूगल फॉर्म ओपन करना, आपने लिंक आ जाएगा आपके पास इसका। तो जैसे आप उसको ओपन करते हो तो ये आपका परफेस इस तरह से नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप विजिट करें तो वहाँ चूज़ करना, अपने स्क्रॉल करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना वहाँ पे। फिर किस ब्लॉक में गए हैं आप, मान लीजिए जैसे हिसार में जा रहे तो हिसार डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ब्लॉक, किस ब्लॉक में गए हैं आप, हिसार 1 में गए हैं, 2 में गए हैं या किसी बरवाला में गए हैं, तो किस विजिट के दौरान आप किस ब्लॉक में गए तो उसको चूज़ कर लिया आपने। फिर स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर कर दिया, स्कूल का जो टाइप ऑफ स्कूल था वो किस टाइप का है वो इसमें आएगा, गवर्नमेंट है या सीनियर सेकेंडरी है, हाई है और या मिडिल है। इसी तरह से स्कूल का कोड है, नेम ऑफ क्लस्टर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ स्कूल हेड आएगा, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स सैंक्शन फॉर द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ टीचर वर्किंग इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ टीचर प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ द विजिट। तो ये पहला पेज था। सेकंड पेज पे टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑन CCL, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑन लॉन्ग लीव, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑन लीव ड्यू टू अदर रीजन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन द ऑन द डे ऑफ द विजिट। तो ये आ गई स्कूल की बेसिक जानकारी। अब आ जाती है स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने क्या क्या यहाँ पे बातें रिकॉर्ड करनी है। तो मटेरियल ऑफ बाउंड्री वाल कच्चा है, पक्का या बिल्कुल नहीं है, इस तरह से। इज दिस अप्रोचेबल बाय ऑल वेदर रोड की क्या कनेक्टिविटी है वहाँ पे, वो आप इसमें जब देखेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। टोटल क्लासरूम इन द स्कूल, टोटल क्लासरूम विच नीड माइनर रिपेयर और विच नीड मेजर रिपेयर, टोटल रूम अदर देन क्लासरूम के अलावा जितने भी रूम होते हैं वो इसमें भरने होते हैं। जैसे मान लो कोई लैब है, कोई किसी भी प्रकार का जो मुखिया का ऑफिस है या कोई लाइब्रेरी है, वो सारे अदर में आ जाते हैं। तो वो इसमें यहाँ पे अपने भरने हैं। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है या नहीं है, फंक्शनल में है या नहीं है, ये भी आपने इसमें देखना है। प्लेग्राउंड क्या अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। ग्रांट रिसिप्ट अंडर समग्र शिक्षा टोटल इन RS फॉर लास्ट एंड करंट एकेडमिक ईयर की जो कंबाइन करके आपने यहाँ पे लिखनी है, यानी कि 2 साल की लास्ट ईयर की और करंट सेशन की। इसी प्रकार ग्रांट जो है ना एक्सपेंडिचर, जो ग्रांट आई उसका एक्सपेंडिचर की डिटेल यहाँ पे भरनी है। डिजिटल फैसिलिटी ICT लैब है, इंटरनेट के बारे में, डेस्कटॉप कितने हैं वहाँ पे, कंप्यूटर रूम में जाइए, कंप्यूटर रूम में चेक कीजिए कि कितने वहाँ पे अवेलेबल हैं। डिजिटल फैसिलिटी, प्रोजेक्टर कितने हैं, डिजिटल बोर्ड कितने हैं, स्मार्ट बोर्ड कितने हैं। डिजिटल फैसिलिटी, नंबर ऑफ डिजिटल स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल कितने हैं। इसके बाद डिजिटल फैसिलिटी, नंबर ऑफ डिजिटल स्मार्ट बोर्ड फंक्शनल कितने हैं। एनी जनरल कमेंट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आप यहाँ पे अपने कमेंट लिख सकते हैं। What is the total amount of grant admin record that the school has received in the last 2 year, last plus current academic year, 2 साल की भरनी है आपने, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मिड डे मील,
मिड डे मील की जो ग्रांट है उसमें नहीं भरनी, उसको छोड़ देना है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ ग्रांट स्पेंट बाय द स्कूल इन द लास्ट 2 ईयर, कितनी आप उस स्कूल ने खर्च की है यहाँ पे दोनों मिला के। इसमें भी सेम बात याद रखनी है आपने कि एक्टिविटी जो मिड डे मील है वो इसमें शामिल नहीं करना है। मेजर रिपेयर की ग्रांट कितनी आई है, ठीक है, मेजर रिपेयर ग्रांट कितनी खर्च हुई है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मेजर ग्रांट दैट द स्कूल हैज़ रिसीव्ड इन द लास्ट 2 ईयर, 2 ईयर में कितनी है और उस पर खर्च कितना हुआ है। सिविल वर्क ग्रांट कितनी आई है दोनों सालों की, और उस पर फिर 2 साल में जो स्पेंट हुआ है वो पैसा उसको यहाँ पे आपने टोटल करवा लेना। तो सभी मुखिया इस चीज़ का ध्यान रखें कि अपनी अपनी जो बैंक की पासबुक है या जो भी खाते हैं आपके उसको अपडेट करवा लें विजिट से पहले। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ बाला ग्रांट के बारे में पूछा गया था इसमें, तो वो यहाँ पे आई या नहीं आई है भरना है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ कितनी अमाउंट स्पेंड की गई है, इफ़ नॉट स्पेंड तो कितनी करवाई गई है स्कूल ग्रांट। राइट एन इफ़ ऑल फंड हैव बीन यूटिलाइज्ड। और तो ये 4-5 ग्रांट के बारे में इसमें पूछा गया है। इज देयर ए सिविल वर्क रिक्वायरमेंट इन द स्कूल, कुछ और इसके बारे में आपको स्कूल को रिक्वायरमेंट है। ड्यूल डेस्क की रिक्वायरमेंट कितनी है। हाउ मैनी अकाउंट्स आर अवेलेबल विद द स्कूल, स्कूल के अभी फंक्शनल अकाउंट कितने वहाँ पे एट प्रेजेंट चल रहे हैं। हाउ मच फंड कितना उन अकाउंट के अंदर, वो सारा मिला के यहाँ पे लिखना है। एट एन एस्टिमेट इफ़ द एक्सैक्ट अमाउंट इज़ नॉट अवेलेबल, एस्टिमेट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ मैनी रूम्स हैव बीन डिक्लेयर, कंडम कितने घोषित किए गए हैं। लाइब्रेरी क्या अवेलेबल है। डज द स्कूल इशू बुक्स टू द स्टूडेंट रेगुलरली, वो चेक करना है यहाँ पे यस है या नो है। नंबर ऑफ लाइब्रेरी इन द नेम ऑफ द लाइब्रेरी इंचार्ज, यहाँ पे उसका नाम भरना है। हाउ मैनी बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, टोटल बुक्स लिखनी है यहाँ पे। हाउ मैनी बुक्स हैव बीन इशूड सो फार इन द करंट अकेडमिक ईयर। डज द स्कूल हैव ए फंक्शनल कंप्यूटर लैब। इज देयर ए रिकॉर्ड timetable available to check if the student frequently use the computer lab, yes या no, not applicable. Does the school have a functional science laboratory, yes no, applicable, not, ये लिखना आपने। which laboratory are being regularly used by the student as part of classroom instruction, तो ये सारी लैब्स के बारे में बताया गया है तो कौन सी वो यूज़ करनी है यहाँ पे। कंपोजिट साइंस लैब, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, मैथ्स, लैंग्वेज, अटल थिंकरिंग लैब, लैब्स फॉर NSQF, नन ऑफ ये सारी। डज द स्कूल हैव ए फंक्शनल सोलर सिस्टम, यस नो। डज द स्कूल हैव ए जनरेटर, यस नो। जनरेटर है क्या फंक्शनल है, फिर वो नहीं है तो ठीक है। इन द लास्ट 6 months विच हैव बीन द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द, कितने घंटे बिजली उस स्कूल में रहती है। टोटल अनपेड इलेक्ट्रिक चार्जेस, कितने ड्यूज़ हैं वहाँ पे, बिल अभी तक भरा है नहीं भरा है, कितने पेंडिंग है वो यहाँ पे लिखना आपने। डज द हेड टीचर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल मेंटेनेंस सुपरवाइजर की जो डायरी होती है इनकी वो कर रहा कंप्लीट या नहीं। डज द हेड टीचर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल कंडक्ट रेगुलर राउंड्स इन द स्कूल में। मैनी क्लासेस प्रिंसिपल टेक इन द लास्ट वीक, स्कूल के द्वारा प्रिंसिपल के द्वारा कितनी क्लास ली गई हैं उसका जिक्र है यहाँ पे। टोटल अकेडमिक डे इन द करंट कितने हैं। हाउ मैनी डेज वाज द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन द स्कूल, टोटल अकेडमिक ईयर में से कितने दिन वो यहाँ पे प्रेजेंट रहा है, वो सारा प्रेजेंट का लिखना है। छुट्टी जो ऑन ड्यूटी होते हैं उनके अलावा अटेंडेंस रजिस्टर से वेरीफाई करके। डज द क्लासेस दैट द प्रिंसिपल टेक्स आर ऑफ देयर ओन सब्जेक्ट, तो वो लिखना है यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के लिए है। इज ए सेट टाइम टेबल बीइंग फॉलोड बाय द स्कूल या इन द स्कूल, ठीक है यस। रिव्यू द टाइम टेबल को रिव्यू करके। टाइम टेबल पुट ऑन द डिस्प्ले बोर्ड, क्या बाहर उसमें डिस्प्ले बोर्ड पे लगाया हुआ है, यस या नो। हाउ मैनी गर्ल्स स्टूडेंट आर यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन की जो छात्र परिवहन सुरक्षा योजना है उसके अंदर कितनी लड़कियां जो ना इसको यूज़ कर रही हैं। हाउ मैनी गर्ल्स स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर फ्री सैनिटरी नैपकिन ऑन द मंथली बेसिस, ये 6 से 12 में काउंट करना आपने। हाउ मैनी गर्ल्स स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड द सैनिटरी नैपकिन ऑन ए मंथली बेसिस, वो रिकॉर्ड चेक करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जाता है डिटेल ऑफ टैब डिस्ट्रीब्यूशन अंडर ई अधिगम।
तो राइट 0 इफ़ एनी क्वेश्चन इज़ नॉट एप्लीकेबल। नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द क्लास 10th 11th और 12th की यहाँ पे सबसे पहले तो एनरोल दिखानी है। फिर टेबलेट डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट एनरोल इन ग्रेड 10, तो अगर आप हाई में हैं तो 10 की भरिए, अगर आप 11वां 12वीं में भी जा रहे हैं हाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तो दोनों की यहाँ पे उनको कितनी मिली हुई है। नंबर ऑफ PRT JBT वर्किंग कितने हैं, नंबर ऑफ TGT वर्किंग, नंबर ऑफ PGT वर्किंग, नंबर ऑफ टैबलेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू PRT JBT, नंबर ऑफ टैबलेट डिस्ट्रीब्यूशन टू TGT। अगर जो स्टार यहाँ पे लगे हुए हैं उसमें आपने कुछ ना कुछ ज़रूर भरना है, या तो आप 0 कीजिए या फिर आप कोई संख्या इसमें भर सकते हैं। तो TGT को कितने मिले, PGT को कितने मिले, सिम बच्चों को कितनी मिली क्लास 10 में, 11वीं में कितनी मिली, 12वीं में कितनी मिली, टीचर को कितनी मिली सिम, JBT को, TGT को और PGT को, तीनों कैटेगरी की भरनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव ए फुली फंक्शनल एंड डाटा सिम एनेबल्ड ए अधिगम टैबलेट, टोटल कितने सभी प्रकार से सही हैं उनकी संख्या यहाँ पे लिखनी है। नंबर ऑफ टीचर हु हैव ए फुली फंक्शनल एंड डाटा सिम, टीचर्स के बारे में लिखना। हाउ फ्रीक्वेंटली इज द प्रिंसिपल होल्ड मीटिंग विद द टीचर्स टू मॉनिटर ई अधिगम टेबलेट यूजेज बाय द स्टूडेंट एंड टीचर, कितनी बार उसकी मीटिंग आयोजित की जाती है वो प्रिंसिपल साहब बताएंगे। रिकॉर्ड भी यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। हाउ मैनी टाइम डिड ए मेंटर ABRC BRP डाइट फैकल्टी विजिट द स्कूल फॉर मेंटरिंग इन द करंट एकेडमिक सेशन, कितनी देख लेना आपने वो विजिटर रजिस्टर से, उसके हिसाब से यहाँ पे आपने भर देनी है। अब आ जाता है MDM SMC और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, ये तीसरा चौथा भाग है इसका। यूज द सेक्शन टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द SMC मीटिंग। वाज द मिड डे मील प्रोवाइडेड एट द स्कूल, क्या दिया जा रहा है। रेट द हाइजीन कंडीशन, मिड डे मील का जो प्रिपरेशन का जो एरिया है वहाँ पे क्या कंडीशंस है वहाँ की हाइजीन की, वहाँ पे आपने लिखनी है। पुअर, आउटस्टैंडिंग। इज देयर सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ मील्स अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट, यस या नो। क्वालिटी ऑफ द मील प्रोवाइडेड ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 5 भरना आपने। हाउ मैनी डेज वाज मील प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट लास्ट वीक। हैज़ द SMC बीन परफॉर्म्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द स्कूल, यस या नो। इज द SMC अवेयर ऑफ द फंड रिसीव्ड बाय द स्कूल, क्या स्कूल के जो फंड आते हैं उसमें SMC अवेयर है, उसको बताया जाता है। इज SMC अवेयर ऑफ इट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उनको अपनी जिम्मेवारियों का पता है कि क्या उनकी भूमिका है स्कूल के अंदर एज SMC मेंबर प्रेसिडेंट। व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग कंडक्टेड, तो मीटिंग का रजिस्टर देख के आप यहाँ पे उसकी डेट भरनी है तो डेट भर सकते हैं। हाउ मैनी SMC मीटिंग हैव बीन कंडक्टेड इन द करंट एकेडमिक ईयर, कितनी टोटल यहाँ पे भरनी है। हाउ मैनी टाइम वाज PTM कंडक्टेड इन द करंट एकेडमिक, PTM कितनी बार हुई है वो यहाँ पे भरनी है। व्हेन वाज द लास्ट PTM कंडक्टेड, तो ये और व्हाट परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स अटेंडेड इन द लास्ट PTM, यानी कि पहले आपने उसकी टोटल भरनी है कितनी डेट यहाँ पे कि किस डेट में लास्ट PTM यहाँ पे हुई थी उस स्कूल में, और उसकी टोटल कितने आए थे। 80 से 100% आए, 40 से 80 आए, 60 से 80 आए, या 40 से 50 आए, या फिर उससे बिलो 10-40% थे। तो ये इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये स्कूल के बारे में आपको पूरी डिटेल पहले यहाँ पे भरनी है गूगल फॉर्म के अंदर। तो इसको पहले से आप एक प्री प्लान बना के अपना उसको नोट कर लें, ताकि इमीडिएट आप पहले एक डायरी में लिख लें सारी चीज़ें। और चाहें तो इसका तो बेस्ट ऑप्शन तो ये भी हो सकता है कि आप इसकी जो विजिट फॉर्म है इसकी हार्ड कॉपी लेके जाएं और उसमें भर लें पहले, और उसके बाद फिर आप उसको गूगल फॉर्म में भरें। गूगल फॉर्म भरना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी बेस के ऊपर जो शाम की मीटिंग होगी 3:30 से 5:30 ACS महोदय की उपस्थिति में और DC साहब की उपस्थिति में, और सभी उसमें स्कूल के हेड आएंगे, सभी विजिटर जितनों ने विजिट किया है स्कूल का, पर्यवेक्षक जितने हैं, अधिकारी जितने हैं, वो सब के सब इसमें शामिल होंगे। और वहाँ पे उस हर एक स्कूल का डाटा वहाँ पे बताया जाएगा कि किस स्कूल में बेस्ट प्रैक्टिस बढ़िया है, किस में जो सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने स्कूल के जो एनवायरनमेंट है या वहाँ की जो व्यवस्था है वो कैसी है वहाँ की, ये देखना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्कूल में पढ़ाई से संबंधित है
ये अधिगम से संबंधित है, साफ़ सफाई से संबंधित है, पानी की व्यवस्था है, ड्रिंकिंग वाटर है, टॉयलेट फैसिलिटी है, मिड डे मील योजना है, लैब हैं, कमरे हैं, डिजिटल बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हमने चेक करनी पड़ेंगी। तो आशा करता हूँ कि ये ज़रूर आपके लिए लाभदायक होगी वीडियो। तो 3-4 वीडियो आएंगी, आप इसको देख के आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।